एवोल्यूशन पे काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब फिर से आ रहे हैं कि इस्लाम जो है इस एवोल्यूशन को एक्सेप्ट करता है या पार्शली उसको एक्सेप्ट करता है। और इसको गामदी साहब ने भी बड़े डिटेल में समझाया है कि बहुत से ह्यूमनॉइड में से एक जब परफेक्शन तक पहुंच गए तो फिर उसमें से हज़रत आदम को सेलेक्ट किया, और वो कुरान की आयत का रेफरेंस भी देते हैं। तो और हमें साइंस से भी अब पता चलता है कि हमें 200 मिलियन इस तरह काफ़ी एक पुराने 6-7 स्केलेटन्स डिफरेंट किस्म के हमें मिल चुके हैं, स्टेजेस मिल चुके हैं। तो क्या इस्लाम इसको किस तरीके से, इस्लाम के रूह से क्या इस्लाम इसे एक्सेप्ट करता है या इस्लाम साइंस से टकराता है? इसको किस तरीके से हम देखेंगे? मैं देख रहा हूँ आजकल बड़े क्वेश्चंस हमारे चैनल पे भी आए हैं कि एवोल्यूशन को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे मुसलमान एज अ प्रैक्टिकल एविडेंस आ रहे हैं एवोल्यूशन के दुनिया में। देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम इफ वी गो दैट वे। और मैं काफ़ी दफ़ा मैंने ये क्वेश्चन इवेड किया, आपने नोटिस किया होगा हमारी पुरानी वीडियोस में, कि मैं जान के इस सवाल की तरफ इसलिए नहीं जाता बिकॉज इसका उस मसले से इतना बड़ा ताल्लुक नहीं है जो इस वक्त मसला दुनिया को लाक है, मुस्लिम उम्मा को। बहरहाल ये क्वेश्चन इतनी दफ़ा पॉपअप हो गया कि मैं वो दोनों मसलों को इकट्ठा ही हल कर देता हूँ। एक तो सोच का मसला और एक ये जो लॉजिकल प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश की गई है फॉर एवोल्यूशन। सिर्फ गामी साहब ने नहीं कहा, काफ़ी सारे और स्कॉलर्स भी हैं जो कि इस चीज़ को प्रोपेगेट करते हैं। और अब मैंने काफ़ी और मुझे वीडियोस किसी बच्चे ने लिंक में भी भेजी कि इस वक्त इस बच्चे का कोई टर्किश बच्चा है, आई डोंट नो हिज नेम, वो भी उन्हीं को इन्वोक कर रहे हैं और काफ़ी फॉलोइंग्स हैं। आई डोंट रियली केयर अबाउट फॉलोइंग, डॉकिंस से ज़्यादा या डार्विन से ज़्यादा तो किसी की फॉलोइंग नहीं है ना। तो एवोल्यूशन का जो बिग डैडी ऑफ द होल थॉट प्रोसेस है वो तो चार्ल्स डार्विन है, उसकी फॉलोइंग्स बिलियंस में है, मिलियंस में नहीं है। सो लेट्स जस्ट एड्रेस दिस इशू वंस एंड फॉर ऑल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज अ मुस्लिम मैं आपको एक वन लाइन स्टेटमेंट दे दूं कि मुस्लिम्स कैन नॉट बिलीव इन द एवोल्यूशन एज अ कॉन्सेप्ट लेट अलोन एज अ फैक्ट बिकॉज इट काउंटर्स एंड pierces the very core of the whole concept of creation and the purpose of human beings. Now इसकी तफसील में मैं जाता हूं क्योंकि अभी जहन में आपको कंफ्यूजन आ सकती है कि एवोल्यूशन से पर्पस तो उन्होंने वही रखा है, और बहरहाल वी कैन गो इनटू एंड वी विल गो इनटू दैट। लेट मी जस्ट क्विकली रन दिस डाउन बिकॉज ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा। सबसे पहले तो एवोल्यूशन को क्यों नहीं मान सकते हम, वो इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने जितनी भी आइडेंटिकली डिफरेंट क्रिएशंस दुनिया और कायनात में बनाई है ना, उनको रेफरेंस किया है, अल्लाह ताला ने खुद रेफर किया है कि अलग अलग मखलूकात बनाई और उनको किसी के ऊपर फजीलत दी, किसी के ऊपर फजीलत दी। अब ये रेफरेंसिंग जो है ना, ये अल्लाह ताला से, फॉर एग्जांपल डिक्शनरी बताती है कि लफ्ज एग्जिस्ट करता है कि नहीं, डिक्शनरी रिकग्नाइजेस द वर्ड देन दैट्स अ वर्ड। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट कुरान बताता है कि कुरान में अगर वो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है तो दैट्स अ रिकग्नाइज्ड कॉन्सेप्ट। कुरान पाक ने इर्तिका का इंसानी ये जो पूरी की पूरी जर्नी है एवोल्यूशन की, उसको रिकग्नाइज दैट अलोन मेंशन ही नहीं किया। और अगर ये कॉन्सेप्ट पहले से होता तो अल्लाह ताला इसको रद्द या तस्दीक कर देते तो रिकग्निशन मिल जाती। अब इसके पीछे जवाब क्या मैं देता हूं, मैं आपको अभी बता देता हूं। सबसे पहले तो इस्लाम की इस पूरी की पूरी जर्नी को समझने की कोशिश करें कि इस्लाम, अल्लाह ताला ने क्या बताया, जर्नी क्या है, और एज अ मुस्लिम फिर क्या क्या चीजें हमें, कौन कौन से सतून तोड़ने पड़ जाएंगे, और उन सतूनों के ऊपर कौन कौन सी इमारतें खड़ी हुई हैं वो खुद ही गिर जाएंगी आपके जहन में अगर हमने ये सतून हिला दिए तो। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने खुद बता दिया कि अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर आदम और हवा को जब बनाया तो फिर उनको बताया कि ये फलां जो दरख्त है इसका फल नहीं खाना तुमने। नाउ दैट्स अ कॉन्सेप्ट जो कि इस्लाम रिकग्नाइज करता है इस बात को। अब जन्नत से फिर जमीन पे उतारा का लफ्ज है कुरान पाक में, उतारा। नाउ दैट्स अ clear recognition and a conceptual development of all human beings that this world, this planet is not a part of Jannah. अहादीस की कसीर तादाद है इसके ऊपर कि जन्नत जमीन से कितने फासले पे दूर है, दोज़ख कहां पे है, आसमान के दरवाजे खुलेंगे नहीं दोज़खियों के लिए, आसमान के दरवाजे कुरान पाक में बताया, और जन्नतियों के लिए आसमान के दरवाजे खुल जाएंगे। इसका मतलब है जन्नत इज अ प्रॉपर कॉन्स्टलेशन समवेयर अप इन सम हेवंस। नाउ
जन्नत से जब आदम को उतारा तो इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह तकमील मिल जाती है कि यस समवेयर इन द हेवंस अल्लाह ताला ने आदम और हवा को रखा हुआ था और फिर दुनिया में खिलाफत दे के एक निज़ाम को चलाने के लिए दुनिया में भेजा। सजा के तौर पे नहीं भेजा, ये क्रिश्चियन बिलीफ है सजा के तौर पे भेजने की। इस्लाम की पूरी बिलीफ ये है कि अल्लाह ताला ने बनाए ही आदम को ज़मीन के ऊपर इस निज़ाम और खिलाफत को चलाने के लिए था, अपना खलीफा मुकर्रर किया। अब रही बात एवोल्यूशन के सैंपल्स मिले हैं 2 मिलियन years old fossils have been found of human skeleton which is a humanoid form, a Neanderthal, Homo erectus, Homo this, Homo that. I seriously do not think that those people are sane enough to recognize two different streams of thought process, एक इस्लामिक और एक साइंटिफिक। उनको recognition ही नहीं हो रही इसमें, और वो या तो इधर स्क्यू हो जाते हैं किसी को खुश करने के लिए या अपनी कंफ्यूजन में, या इधर स्क्यू हो जाते हैं। आई एम गोना गिव यू बोथ इन दी ओपन। अगर हज़रत आदम को जन्नत में बनाया गया था और जन्नत से जमीन पे उतारा गया था लिटरली कुरान पाक के थ्रू, तो ये बाकी के जितने भी जो सैंपल्स थे ना, जो कि बाकी के जो इस वक्त की नई जो एक सोच आ गई है कि काफी सारे आदम के सैंपल बनाए गए थे आदमी के, और उनमें से जो सबसे बेस्ट क्रिएशन थी जो पूरी तकमील तक पहुंच गई, खूब सवार लिया जब, तब अल्लाह ताला ने इनको आदम को सेलेक्ट कर लिया इनमें से, क्योंकि जमा का सीखा है कुरान पाक में इस आयत पे। तो दुनिया में वो कैसे मिल रहे हैं आपको सैंपल्स? अगर वो सैंपल्स वो वाले ह्यूमनॉइड्स के दुनिया में मिल रहे हैं आपको, तो फिर आदम भी दुनिया में ही बनाए गए थे। अगर आदम को जन्नत में बनाया गया था, या समझ लें आपके ख्याल से तो दुनिया में बनाया गया तो फिर जन्नत में लेके जाया गया और वहां पे रहने के लिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कुरान पाक में। अब मैं बताता हूं ये वजह क्यों यहां पे क्यों आती है, ये मसला इंसानी दिमाग में क्यों आता है। बहरहाल अभी दोनों चीजें इकट्ठी लेके नहीं चल सकती। यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज। ईदर आदम अलैहि सलाम वाज क्रिएटेड एंड वाज स्टेइंग इन हेवन एंड ही वाज सेंट डाउन टू अर्थ, hence all of those if we go through your concept, तो वाकई के सारे सैंपल ऑफ ह्यूमनॉइड्स भी जन्नत की जमीनों में होने चाहिए थे, दुनिया में नहीं पाए जा सकते वो। और एडम वाज क्रिएटेड इनसाइड द प्लेनेट अर्थ टिल द परफेक्शन ऑफ दैट स्पेसिमेन, दैट प्रोटोटाइप, एंड देन ही वाज सेंट और रेज्ड टू हेवन, एंड देन वेयर ही एवर लिव्ड, एंड देन ही वाज सेंट बैक टू अर्थ। नाउ दिस इज अ कॉन्सेप्ट विच इज नॉट इस्लामिक। सो आपकी इस थ्योरी को तो यहीं पे ही फ्रैक्चर हो जाना चाहिए कि आदम को ये रिटर्न टिकट क्यों दे रहे हैं, दुनिया में बनाने के बाद जन्नत और जन्नत में वापस फिर दुनिया, ये रिटर्न टिकट का कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम से। अब रही बात आपका ये क्वेश्चन है कि वो 2 मिलियन ईयर्स पुराने सैंपल कैसे मिल रहे हैं फॉसिल्स के, इससे सिर्फ एक बात सबूत मिल सकता है। अगर मैं ये 1 मिनट के लिए मान लूं, विच आई टोटली डिसएग्री विद द वे दे डेट दोज फॉसिल्स, There is such a big dispute in the way they date fossils। ये अगर आप उस लिटरेचर को पढ़ें जो कि मैंने बड़ी तफसील से पढ़ लिया है, कि इतनी बड़ी डिस्प्यूट है कि उसको किस तरीके से आप more than 10,000 years और more than 100,000 years की डेटिंग कर देते हैं वो किसी फॉसिल को। यहां तक कि फॉसिल की एक लेयर होती है, उस लेयर के अंदर वो देखते हैं कि किस डिग्री तक मेरे पास लेयर्स जो है ना वो फॉसिल की हैं, और जितनी ज्यादा लेयर्स होती हैं वो उतने सालों का इंतखाब करते हैं जब when they actually date that specimen of whatever bone or stone or wood that they actually want to date. Up just because there are more layers, they are actually putting more thousands and millions of years on it. I am going to give you that. मैं ये भी आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं कि वो 2 मिलियन साल पुराना फॉसिल ह्यूमन ढांचे का मिल गया, ह्यूमनॉइड का। उससे हजरत आदम का क्या ताल्लुक आपने निकाल लिया? ये एक आपकी अपनी थॉट है कि जिसमें 3000 और 5000 साल से हजरत आदम को आपने शुरू कराया। ऐसी तो कोई थॉट नहीं है इस्लाम में कि कोई नंबर फिक्स किया होगा आदम कितने पुराने। हजरत आदम को मतलब 15,000 साल पहले की मेरे पास सुमेरियन सिविलाइजेशन की डेटिंग मिल गई है। तो हमारे जो इस वक्त का कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि 6000 साल पहले आदम को आना ही आना था, तो उससे पहले ही हजरत नूह के खिलाफ की सुमेरियन डेटिंग और मेसोपोटामियन और इवन मायन भी। I am not going to quote the dates of all of these civilizations, but they are at least, according to the same science, at least 16,000 years ago. So जो current psychology जिसके खिलाफ आपने कहा है ना कि ये वाली psychology तो जो 6000 साल पुराने आदम हैं, तो वो जो humanoids हैं वो तो पहले ही होने चाहिए आदम से, ऐसा कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं पता, किसी भी वसूख से हम ये नहीं कह सकते कि आदम ओरिजिनली किस साल में दुनिया में एंटर हुए। बहरहाल अगेन इस नॉट हिटिंग द कोर ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट यू आर एक्चुअली प्रेजेंटिंग। तो कोर यही है कि अगर हर आदम जन्नत में थे तो उनसे पहले के तमाम तर अगर एक्सपेरिमेंट हुए हैं अल्लाह ताला की तरफ से, तो वो सारे जन्नत की स्पेसिमेंस हैं, दुनिया में नहीं लाए गए। हज़रत आदम पुराने तमाम तर कौमों को दुनिया में नहीं ले आए जो उनसे पहले बनी थी, जिनमें से हज़रत आदम को चुना गया। अब यही बात है, हज़रत आदम को फिर दुनिया काफी सारी कौमों में से चुना गया था। तो वो काफी सारी कौमें तो हमें पता है, एटलीस्ट 3 का तो पता है कि फरिश्ते थे, जिन थे और इंसान थे। तो पहला इंसान बनाया, और इनमें से जो टॉप के कंटेंडर्स थे, जिसमें इब्लीस भी था, कंटेंडरशिप में था, उनमें से आदम को अल्लाह ताला ने चुन लिया। ये तो एक एज सिंपल, क्योंकि हदीस भरी पड़ी है कि उस वक्त मामलात के चल रहे थे कि जो प्री एडम ईरा के मामलात हैं, और काफी सारी मखलूकात का उसमें उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। मगर अल्लाह ताला ने जब आदम को इनमें से चुन लिया तो इसका मतलब यह था कि द क्रिएशन जो कि तमाम तर अल्लाह ताला ने बनाई है, हाँ तमाम हेवंस में, ये मुसलमान होने के नाते ये आपको बता रहा हूं, कुरान पाक खुद सबूत दे रहा है कि हर आसमान के अंदर कई सारी मखलूकात हैं। हम तो सबसे निचले आसमान के एक छोटे से सैयारे में हैं, इस आसमान में भी बहुत सारी मखलूकात हो सकती हैं। और हदीसें एंड ऑफ टाइम्स की भी भरी पड़ी हैं और रेगुलरली भी पड़ी हैं कि जिसमें बेशबहा किस्म की मखलूकात का अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, जिनकी शक्लें, जिनकी अकलें दोनों मौजूद हैं और अलग अलग तरह की हैं, बेशबहा। और वो कब की हैं ये भी हमें नहीं पता। तो इसका मतलब है इन तमाम मखलूकात में से आदम को चुन लिया गया। आपने जो आर्गुमेंट दिया कि वो पहले स्पेसिमेंस बनाएगा और जब स्पेसिमेन परफेक्ट हो गया तो उनमें से हज़रत आदम को चुन लिया, तो सॉरी, वो एक अकली, इसे पैराडॉक्स कहते हैं कि हज़रत आदम पहले स्पेसिमेन है अपनी प्रोटोटाइप के, तो फिर इनका सीगा उनके ऊपर आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो वाले सारे के सारे प्रोटोटाइप्स आदम की उस जो है ना हैयत तक कंप्लीट हुए ही नहीं थे। यू कैन नॉट पुट के मैंने सब्जी और फल में से टमाटर चुन लिया, या आपने सब्जियों में से टमाटर चुनना है या फलों में से कोई सेब चुनना है। यू कैन नॉट से मैंने सब्जी और फल इकट्ठी की और मैंने उनमें से टमाटर निकाल लिया। This is as simple as I can make it for you, because it's such a paradoxical statement when you're saying that there were different stages of the human being, but as soon as it became a human being, he was selected amongst those human beings. They were not human beings. Now you yourself say कि वो होमो सेपियन के लेवल तक तो नहीं पहुंचे थे, बिकॉज उनकी जीन कोड तो जो कोड का जो कॉम्बिनेशन है वो उस वक्त परफेक्ट नहीं हुआ था। तो एक क्रोमोसोम से बंदर बनता है इंसान का, बाकी का सारा मामला वही होता है। एक क्रोमोसोमल चेंज से इंसान और बंदर में फर्क है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 50,000 इंसानों में से मैंने एक बंदर को चुन लिया, या उनमें से 50,000 बंदरों में से एक इंसान को चुन लिया, या वो बंदर है या वो इंसान है, इवन दो दैट्स अ finer difference than the one that you are actually claiming that they were humanoids, within a differential matrix. अब रही बात कि एवोल्यूशन इटसेल्फ के मैं क्यों इतने खिलाफ हूं, इस्लाम इटसेल्फ क्या पे काउंटर करता है, ये तो आपकी इस रैशनल को मैं बता रहा था कि आप दुनिया में अगर रखते हैं तो फिर कंप्लीट कर लेता हूं इस बात को कि अगर समझ लें कि ह्यूमनॉइड्स दुनिया में मिल गए और वो वाकई हज़रत आदम से एवोल्यूशन करते करते हज़रत आदम बने, तो फिर हज़रत आदम दुनिया में ही थे, जन्नत में थे ही नहीं। यहीं पे कोई जन्नत का बाग था, जो कि एक आलिम ने बताया भी हुआ कि वो जो अदन का कॉन्सेप्ट है ना, वो दुनिया में ही एक इलाका अल्लाह ताला ने जमीन में बना दिया था, और वो एक पहाड़ी थी, तो इसलिए नीचे उतरने की बात की है कि नीचे जमीन में उतार दिया। That's as preposterous as I can possibly understand a human being can go to, कि जन्नत दुनिया में रखी जाए और सारी हदीसें कैंसिल कर दूं मैं उसके ऊपर कि जो कि जन्नत की हैं, और आसमान के दरवाजों वाली भी सारी आयतें कैंसिल कर दूं और बताऊं कि आदम भी दुनिया में ही बनाए गए थे, और दुनिया में एक पहाड़ी के ऊपर रखे हुए थे, कोई प्लेटो था, उससे फिर अल्लाह ताला ने नीचे जमीन पे भेज दिया। इट इज अभी वो जो दरख्त है जिसका वो जो फल खा लिया, वो शैतान की वो साजिशें, जन्नत और जो मामलात अल्लाह ताला ने जो क्रिएशन की है, वो सारा का सारा आपने सतून हिला के जमीन पे फेंक दिया। अब मैं आपको बताता हूं मसला क्यों आ रहा है, फिर मैं आता हूं एवोल्यूशन की तरफ, क्योंकि एक बात जरूरी है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अलिफ रा दुआ, दुआद का अर्द, ये जो अर्द का कॉन्सेप्ट है ना, ये चूंकि मुसलमान जो है ना ये कंफ्यूज कर देते हैं आपस में एक दूसरे को। हालांकि अल्लाह ताला ने खुद इस कॉन्सेप्ट को एज अ जनरल कॉन्सेप्ट बताया कि जितने भी मामलात जमीनी मट्टी के हैं, जिस क्ले के हैं, जिसके कॉम्बिनेशन से स्टोन एंड ऑल ऑफ दैट डिफरेंट आइसोटोप्स बनते हैं क्ले के, ये सारे के सारे मामलात को अल्लाह ताला अर्द कहते हैं।
और जो आसमान है उसकी डेफिनेशन बिल्कुल अलग तरीके से है, और हर आसमान की कॉम्पोजिशन अलग है, इसलिए उसको समावाद कहा जाता है। इसको वरना समा ही कह देते अगर इनकी कॉम्पोजिशन एक जैसी ही होती सातों आसमानों की। इसका मतलब है हर आसमान की कॉम्पोजिशन ही फर्क है उस एटमॉस्फेयर की। अब साइंस के थ्रू तो एटमॉस्फेयर वैक्यूम का है, अल्लाह ताला ने तो इसको वैक्यूम कभी भी नहीं कहा। अल्लाह ताला ने तो बताया ये सब्सटेंस है पूरा, और पानी की मिसाल लेके बताया कि जमीन और सूरज जैसे तैर रहे हैं इसके अंदर, जैसे नहीं तैर रहे हैं। और आइंस्टाइन ने मान लिया कि यार लगता तो ऐसे ही कि तैर रहे हैं, बिकॉज द फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम। ये जो थ्योरी है ये न्यूटन की नहीं थी, न्यूटन को रिजेक्ट किया आइंस्टाइन ने कि स्पेस वैक्यूम नहीं है, ये प्रॉपर एक मैटर है, इसकी स्ट्रेच से ग्रेविटी क्रिएट हो रही है। और इसको उसने एक फैब्रिक की एग्जांपल लेके बताया कि स्पेस टाइम जो है, स्पेस टाइम एक ही लफ्ज है स्पेस टाइम, इट इज इन एक्चुअल मैटर ऑन विच ऑल ऑफ दीज सेलेस्टियल बॉडीज एक्चुअली पुट प्रेशर एंड दैट कर्वेचर of that spot that they're sitting on creates that circular motion of all of those things, which is the m force of the gravitational between attraction between two bodies inside any and every part of the universe. अब रही बात कि ये सारा कुछ मैं वो क्यों बता रहा हूं, क्योंकि समावाद को अल्लाह ताला ने एक कॉम्पोजिशन बनाई, अलग अलग 7 कॉम्पोजिशन के समावाद बनाए, और अर्थ को एक ही बता दी। इसका मतलब है कि जो मिट्टी हमें इस जमीन पे मिल रही है, राउंड अबाउट इसी तरह के मामलात हमें आपको देखें। सैटर्न का मून गया ना कैसीनी मिशन, उन्होंने वो पत्थर उठाए, बिल्कुल ऐसे ही पत्थर हैं जमीन पे। मार्स का मिशन गया, रोवर गया, देखा वही वाले उसी तरह की कॉम्पोजिशन के। ये तो हाली हमारे आसमान के अंदर ही है। इसका मतलब है कि जो बाकी के आसमान की जितनी भी मखलूकात हैं, जितने भी समावात हैं, क्योंकि अर्द का भी प्लूरल कॉन्सेप्ट तो कुरान पाक से ही ना कि डिफरेंट जितने समावात हैं उतनी ही तरह की अर्द बनाई अल्लाह ताला ने। 7 आसमान बनाए सूरत तलाक में, और इन्हीं की मिसाल के तौर पे अर्थ भी बनाई प्लूरल। अब ये जब अर्थ का कॉन्सेप्ट आता है तो हम समझते हैं कि हमारी दुनिया ही है बस, अर्थ और कुछ नहीं। हालांकि बाकी चीजें साइंस से लेते हैं, और यहां पे आके अचानक आपको अर्थ का कॉन्सेप्ट इस्लामी लेना पड़ता है, जो कि इस्लामी भी नहीं है, इस्लामिक है, बिकॉज जो करंट उलमा कराम ने दिया हुआ। साहबा की ये साइकोलॉजी नहीं थी, वो मैं किसी और वीडियो में प्रूव कर चुका हूं, इसलिए वो बाकी की देख लें। मैं वैसे आपको बता दूं कि अल्लाह ताला ने सूरह हिजर में आदम की क्रिएशन के लिए जो लफ्ज मिट्टी का इस्तेमाल किया ना, वो टोटली डिफरेंट वर्ड है वो मिट्टी ही, मगर वो टोटली डिफरेंट वर्ड है, जो कि किसी और मिट्टी के साथ जो तुराब का लफ्ज में नहीं आता। वो हम का लफ्ज इस्तेमाल किया, और वो हम ही का लफ्ज है जो जुल्करनैन को जाके किसी और आसमान में जो प्लेनेट मिले उसको मैं हमिया ही बोला अल्लाह ने। आइन हमिया, हमिया का मतलब है कोई और, वो कोई स्टार डस्ट है या व्हाटएवर दैट सेलेस्टियल बॉडी इज मेड अप ऑफ। और अल्लाह ताला ने उस मिट्टी से जो आदम को क्रिएट किया, ये सूरह हिजर की आयत पढ़ें आपको पता चले। अब मिट्टी से बनाया और जमीन पे उतार दिया, और अल्लाह ताला ने कह दिया कि अर्थ का कॉन्सेप्ट दिया तो आपने उसको हमारी वाली प्लेनेट अर्थ ही बना दिया। इसलिए भी ये कंफ्यूजन आ रही है। हालांकि अर्थ जो है वो किसी भी प्लेनेट की जमीन को अर्थ ही कहा गया, हमारे इस दुनिया को अल्लाह ताला ने दुनिया ही कहा, और इसके आसमान को समाअत दुनिया ही कहा सूरह मुल्क में। समाअत दुनिया कि सितारे जो में नजर आ रहे हैं, समाअत दुनिया मुज़य्यनस समाअत दुनिया के इस आसमान के ऊपर हमने लैंप्स लगाए। अब इससे यह बात तो क्लियर हो गई कि अल्लाह ताला जब अर्थ कहते हैं तो उसका मतलब जमीन में ही है, और जमीन पे नहीं बनाया अल्लाह ताला ने आदम को। आपको अगर ह्यूमनॉइड इधर मिल रहे हैं तो आपको बाकी के प्लैनेट्स में भी बड़ी चीजों के फॉसिल्स मिल जाएंगे। और यह बात सूरह कहफ से ही साबित हो जाती है कि याजूज माजूज चूंकि आदम के बेटे हैं, बच्चे हैं, और याजूज माजूज तो इस प्लैनेट पे है नहीं, तो उसके लिए भी बाकी की वीडियोस देख लें, उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने आदम को जैसे बनाया था उस कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिस मिट्टी के ऊपर वो बने हैं, उस मिट्टी पे हदीस ही है कि आदम का सीमन मिट्टी पे गिरा, उसमें से याजूज माजूज पैदा हुए। सो दैट इज अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ क्ले। However, it is clay, it's an isotope of this very element, so it has a totally different property, and this is why we are totally confused, because हम अर्थ को सिर्फ दुनिया लेते हैं कि बस अर्थ का लफ्ज आ गया दुनिया बस। हालांकि अर्थ को टोटली डिफरेंट मतलब, और उसको अपने उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर लेना है आपने, क्योंकि कुछ जगहों पे अर्थ का मतलब वाकई ये प्लैनेट ही है, कुछ जगहों के ऊपर इस प्लैनेट को दुनिया कहा है, कुछ जगहों के ऊपर बाकी के प्लैनेट्स को अर्थ कह दिया अल्लाह ने। सो दिस इज वाई, ये चूंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए अचानक वी फॉल प्रे टू द वर्ड ऑफ एवोल्यूशन। नाउ अब रही बात एवोल्यूशन के ऊपर। एवोल्यूशन इटसेल्फ के अंदर मसला क्या है, मैं क्यों नहीं मान रहा? पहली बात तो ये सारे के सारे सतून गिर जाएंगे हमारे,
ठीक है, जन्नत जमीन पे लेके आनी पड़ेगी और हज़रत आदम की जो डेटिंग है वो पीछे लेके जानी पड़ेगी एंड सो ऑन सो फोर्थ, वरना मुझे कोई मसला नहीं है एवोल्यूशन को मान लेता। हालांकि एवोल्यूशन के जो बाकी के मसले हैं मैं आपको बताता हूं। अब मसला मुझे क्या है एवोल्यूशन से, वो ये कि एवोल्यूशन की बेसिस नहीं पता इन लोगों को, जो अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर समझ के एवोल्यूशन को बीच में दाग रहे हैं। वो क्या, एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एवोल्यूशन ये कहती है कि इंसान, कुत्ता, बिल्ला, खच्चर, घोड़ा, हाथी, दरख्त, पौधे, सारा कुछ शुरू में एक सेल था, उसके बाद नबातात अलग हुई, फिर हैवानात की बारी आई और हैवानात के लिए एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो एक जरासीम था, वहां से सारे के सारे लिविंग क्रीचर्स ने निकलना। अब तो छिपकली से लेके बिल्ली, मछली, सारा का सारा लिविंग क्रीचर जो फाइलम एनिमेलिया है, वो सारा का सारा एक सिंगल सेलुलर एनिमल से स्टार्ट हुआ। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल द एवोल्यूशन बिलीवर इज that when this one cell was going on through, when at this, what stage did it actually develop the brains to understand the future of how to survive as a reproductive organism? This cannot be done in trillions and trillions of years rather than just millions, a few millions of years जो आपने बना दी। Understand what I'm trying to tell you. This little organism, which is smaller than the coronavirus, when can it possibly and how can it possibly develop that brain function to understand that I need a woman and I need a man so that they can mate together to reproduce? This is such a preposterous equation which is not possible to be done. For example, मतलब आप किसी भी इस चीज को करंट स्टेट के ऊपर देखें और उसकी इंटेलेक्चुअल वैल्यू देखें, आप अगर इंटेलेक्चुअल वैल्यू भी, वो भी जो एक्सट्रैपोलेट करके ना रिवर्स इंजीनियर करके पीछे सिंगल सेल तक लेके लेते हैं, बिकॉज द स्टेज एट विच इट हैड टू डेवलप ए ब्रेन टू डू ऑल ऑफ वट एवर वी कैन पॉसिबली डू राइट नाउ, at that stage it cannot possibly have been could be evolved to reproduce another female for itself. So it has to have two different brains coming in at a structure where they have not reproduced yet through a sexual course. And I'm just talking about the meiosis process here. There is so much problem with this theory of evolution, and this theory, please do not respect any theory. हजार theories हैं जो कि E equals mc square है, वो भी theory है, तो डार्विन की भी theory है. There are a lot of ways through which a theory is determined a theory, and that is mostly in terms of all of this biology that Darwin was creating. It was a supposition based on literally no constants that he declared. आप मुझे एवोल्यूशन की कांस्टेंट्स बताएं तब आपको पता चलेगा. मैं साइंस का स्टूडेंट इसलिए बता रहा हूं, मैं खाली आपको अपनी ओपिनियंस नहीं यहां पे दाग रहा हूं. जब आइंस्टाइन ने कहा ना इक्वल्स एमसी स्क्वायर, तो उसने एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया और दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं. कांस्टेंट उसने कहा अभी टेस्ट कर लो, वेरिएबल्स क्रिएट करते ही आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी. आप मुझे ये बता दें डार्विन ने कौन सी जगह के ऊपर ये चीज कांस्टेंट करवाई है कि यहां पे मैं तुम्हें सबूत दिखा देता हूं इस चीज के, बाकी के वेरिएबल जैसे मिलेंगे आपको नजर आ जाएगा. And you know what he used as constant? I'll tell you what he was supposing कि मैं उसकी presupposition का constant की क्या है. उसकी presupposition है time, कि अगर time अगर मुझे इतना मिल जाए तो मैं आपको दिखा दूंगा. और मैं आपको टाइम ही के थ्रू उसको कॉन्ट्राडिक्ट करके बता रहा हूं यहां पे एवोल्यूशन को, कि अगर एवोल्यूशन का टाइम के साथ किसी भी लेवल का कोई ताल्लुक होता तो हमें इंटरमिटेंट स्पीशीज ज्यादा तादाद में मिलती. ओरिजिनल स्पीशी इंसान की जो है वो कम फॉसिल में मिलती, जो ह्यूमनॉइड्स मिले आपको 2 मिलियन के. जो इंटरमिटेंट स्पीशी मिलती, जो घोड़े और जिराफ के बीच की है, वो बहुत कसीर तादाद में फॉसिल मिलते उसके. मछली और इंसान की स्टेजेस जो हैं वो अरबों में होनी चाहिए थी, उनके फॉसिल में से एटलीस्ट एक तो मिल जाता. वी हैव एब्सोल्युटली नो वे टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि जो सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है उन फॉसिल्स की मिलने की वो तो मिल नहीं रहे, और जिसकी लीस्ट प्रोबेबिलिटी है मिलने की वो मिल गए. नाउ द क्वेश्चन इन एवरीवन्स माइंड शुड बी, तो वो किन चीज के फॉसिल मिल रहे हैं हमें फिर? हमें बीच के किसी भी स्टेज के इंटरमीडिएट स्टेज के फॉसिल नहीं मिल रहे. आयरॉनिकली वो ज्यादा नीचे दब गए जाके. हालांकि ये सबसे नीचे दबने चाहिए. मैंने आपको लेयर कॉन्सेप्ट बताया ना, सबसे नीचे तो ये होने चाहिए. इंटरमीडिएट स्पीशी तो सबसे ऊपर होनी चाहिए, सबसे आसानी से इसके फॉसिल मिलने चाहिए थे. सिवाय रॉक्स के, वो भी सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर उन्होंने एक
अमीबा को टेस्ट किया है कि इसकी देखो स्टेजेस कैसे चेक किए हैं उन्होंने। अगेन नॉट गोइंग इनटू टेक्निकल डिटेल्स, लेट मी टेल यू ऑफ हाउ टू लुक एट इट एज अ मुस्लिम, कि जब आपको इस तरह के ढांचे मिलते हैं तो ये फर्दर प्रूव कर देती है कि इंटरगैलेक्टिक चीजें दुनिया में आती भी रही हैं और जाती भी रही हैं, आती भी रहेंगी और जाती भी रहेंगी। और दाबतुल अर्द का कॉन्सेप्ट बहुत आसान करके ये बात बता देता है कि किसी और वो वाले परिंदे जिन्होंने याजूज माजूज को उठाना है आके, वो वाले अबाबील जो सूरह फील में आए हैं, ये सारे के सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट्स लेके जो आते हैं परिंदे, इंसानों को करोड़ों अरबों की तादाद में इंसानों को उठा उठा के पानी में फेंक रहे हैं अपने घोंसलों में ले जाने की बजाय। परिंदे तो पानी में नहीं रहते, नेचुरल परिंदा तो कोई अपना शिकार उठाता है, समझ ले इतना ताकतवर परिंदा निकाल भी लूं, और अरबों की तादाद में अल्बेट्रॉस आ रहे हैं, सदरन अल्बेट्रॉस दुनिया में आ रहे हैं क्योंकि सबसे बड़े परिंदा है वो आके याजूज माजूज को उठाता भी है, तो वो पानी में क्यों फेंकता है, अपने घोंसले में क्यों नहीं लेके जाता? Why is he cleansing according to some divine commandment which rhymes so well with the Quran and Hadith? And सूरह फील के अंदर वो अबाबील कौन सी दुनिया के ऐसे अबाबील हैं जो कि आपने रखे हुए हैं, जो कि एक पत्थर उठाते हैं सल्फर का पत्थर उठाते हैं, उनको कुछ नहीं होता उस पत्थर से समहाउ, और वो पत्थर इतने एक्यूरेसी से मारते हैं आके कि तमाम तर लश्कर जो है वो भूस बन जाता है और उसको आग लगी भी होती है। हमें एज अ मुस्लिम ये बात हमारे लिए एक बहुत कैजुअल सी बात होनी चाहिए कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीजें और मखलूकात और जानवर, मैं मिसाल एक और देता हूं आपको, दाबतुल अर्द की जो हदीस है, जो आखिरी निशानी है, आखिरी निशानी का मतलब है कि जब ये सब हुज्जत जो उनके ऊपर जितनी भी निशानियां कुरान और हदीस की हैं और याजूज माजूज की हैं और दज्जाल की हैं, ईसा की हैं, ये भी खत्म हो जाएंगी जब लोगों ने नहीं मानना और फिर भी एवोल्यूशन लगे हुए होंगे उस वक्त, तो अल्लाह ताला आखिरी निशानी के तौर पे एक ऐसा क्रीचर भेजेगा। दाबतुल अर्द का मतलब क्या है, जमीन से निकलेगा, यही बताएगा ना, मगर अर्द का अगर आप जनरल कॉन्सेप्ट लें तो वो भी इंटरगैलेक्टिक चीज ही है, और वो आके इनसे बाकायदा बातें करेगा और वो बनी इसराइल के खिलाफ आर्ग्यूमेंट देगा, क्योंकि वो बनी इसराइल से एड्रेस करते हुए अल्लाह ताला ने आयतें बताई दाबतुल अर्द की। एंड दैट एनिमल विल स्पीक। हाउ कैन यू पॉसिबली एडहियर एज अ मुस्लिम, आप कैसे मान लेते हैं कि एक जानवर बातें करता है? कुरान पाक में लिखा हुआ है, और अगर आप ये मान सकते हैं कि एक जानवर बातें करता है तो आपको क्या मसला है बाकी की तमाम चीजों को रिफ्यूट करने का? आपको इतनी अगर साइंस का शौक है ना, जो कि देखो अच्छी बात है, एक पैरेलल स्टडी है, जितना अल्लाह ताला के कुरान के कॉन्सेप्ट की वैलिडेशन में आ जाए तो मान लें, जो चीजें नहीं आ रही उसको जबरदस्ती क्यों रेकनसाइल करने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर आपको प्रॉपर इल्म नहीं है कुरान पाक के तमाम स्पेक्ट्रम का, हदीस के तमाम स्पेक्ट्रम का, थॉट के पूरे पिरामिड का, तो फिर इस तरह की कंफ्यूजन आएंगी। कहीं पे इस्लाम के अंदर एवोल्यूशन घुसा रहे होंगे, तो कहीं पे इस्लाम के अंदर एवोल्यूशन और एवोल्यूशन के अंदर इस्लाम। एंड इट्स नॉट जस्ट एवोल्यूशन, इट्स द रीजन व्हाई एवोल्यूशन एक्चुअली केम इनटू बीइंग। दैट्स व्हाट यू नीड टू नो। इंतहाई ज्यादा, हाउ ऑब्टूस कैन यू बी एज ह्यूमन बीइंग्स, एज कॉन्शियस थिंकर्स, कि जब आप इतना ही ना पता हो कि डार्विन की थ्योरी का इंपैक्ट असल में कौन सी कॉज के ऊपर जाके लगता है आके, और ये अखलाकियात के तमाम तर पहलू पाश कर देता है, इंसाफ के तमाम तर पहलू पाश कर देता है, मोरालिटी को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। बिकॉज इफ वी केम फ्रॉम जस्ट अ सिंगल सेल and we are going to go back into the same cycle of vegetation or whatever word or tree I'm going to go back and into the whole process, then why am I even here? मैं क्यों करूं फिर नेकी के काम? If there is a kun, अल्लाह ताला का फरमाया हुआ कुन मेरे पीछे, और उसके पीछे रूह की इंस्टॉलेशन मेरे जिस्म के अंदर, और जिस्म की इंस्टॉलेशन में रूह के अंदर, और उस नफ्स की तमाम तर जो मैनिफेस्टेशन है उसको किस तरीके से ताबे करना है, उसका मकसद क्या है, वो नहीं मानूंगा मैं, और वो एवोल्यूशन से साबित नहीं हो सकता। इसलिए मैं एवोल्यूशन के इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूं, ताकि आपको पता चले कि अल्लाह ताला ने कौन सी दुनिया बनाई हुई है, एवोल्यूशन से नहीं बनाई हुई दुनिया। क्योंकि एवोल्यूशन वाले भी बड़े प्रो क्रिएशनिस्ट हैं, कहीं पे मिक्स होते हैं कि हाँ तो अल्लाह ताला ने भी एवोल्यूशन ही का हुक्म दिया हुआ है, तो क्या होगा इसमें? अल्लाह ताला ने एवोल्यूशन का हुक्म दिया हुआ है तो मान लेते हैं, तो बाकी की सारी चीजें डिलीट करें फिर, कहता आदम को जन्नत में भी बनाया था, कुरान की वाली आयतें फिर तनसीख में लेके आए कि नहीं वो वहां पे कोई कंफ्यूजन आई है, या फिर कंफ्यूज्ड हाइब्रिड मॉडल बनाए मुसलमानों का कि जन्नत भी दुनिया में ही थी, सारे ह्यूमनॉइड्स भी दुनिया में थे, और फिर जन्नत का जो एक छोटा सा पहाड़ था या वो बड़ा पहाड़ था जो दुनिया में कोई बड़े पहाड़ में नजर आ रहे, उनमें से एक निकाल लें और अल्लाह ताला ने उसमें से दुनिया में जमीन में भेज दिया वापस, विच इज अगेंस्ट द वेरी कोर ऑफ ऑल ऑफ दोज। इस्तिलाही मतलब भी
मुहावरे के मतलब भी उन आयात के जिसमें अल्लाह ताला और आदम के बारे में अल्लाह ताला जो बता रहे हैं और इस पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में और मकसद बता रहे हैं, और फिर जो भी अखलाकी पहलू निकलते हैं इस तमाम स्टोरी के। इट्स नॉट अ पैराबल फॉर द सेक ऑफ टेलिंग अ स्टोरी। आदम अलैहिस्सलाम इज द कॉज, he addresses the cause of why we are here. Any and every human being who wants to know his purpose in this planet, जो कि अंदर की आवाज है आपकी, वो आदम को जाके इन्वोक करता है कि मेरे बाप को क्या मिशन मिला था जो मैं दुनिया में आया, वरना आप कहां से पर्पस निकालते हैं? एवोल्यूशन के बाद तो कोई पर्पस की वजह ही नहीं बनती। सो इट्स अ बिगर प्रॉब्लम जो कि मतलब बेस हिला देता है एक मुसलमान की। सो या कुरान मान ले लिटरली, या फिर एवोल्यूशन को मान ले। और ये जो हाइब्रिड मॉडल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक अपोलोजेटिक माइंडसेट है जो कि अल्लाह की बजाय लोगों को खुश कर रहे हैं आप कि मैं भी साइंटिफिक हूं, मैं बड़ा क्रिटिकल थिंकर हूं, मैं बड़ा इल्म रखता हूं। आर यू किडिंग मी? डार्विन के अपने फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट ने डार्विन को रिफ्यूट कर दिया था बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ साइंस दैट ही हैड इन हिज बुक, इन हिज थ्योरी। एंड दिस इज अ वेरी पॉलिटिकल मूवमेंट एवोल्यूशन के पीछे जो चल रही है इस वक्त। आपको अगर इतना ही नहीं पता कि पॉलिटिक्स किस लेवल पे इन्वॉल्व है एवोल्यूशन की, चर्च और चर्च के खिलाफ क्यों इतनी मूवमेंट की डार्विनिस्टिक फिलोसफर्स ने, किस किस तरह के मुल्क इस वक्त इस कॉन्सेप्ट को अपनी डॉक्ट्रिन में डालने के लिए मजबूर हुए हैं, तो आपको तो सियासत का पता ही, वर्ल्ड व्यू तो क्लियर ही नहीं हुआ आपका। तो फिर आप होते कौन है ये बात करने वाले कि मजहब में इंटरवेंशन करें? आप रिलीजियस डॉक्ट्रिन के अंदर आप इंटरवेंशन ना करें। आप पहले पॉलिटिकल वो जो है ना किताबें को खोल के देखें और आपको पता चले कि यूरोप में चल क्या रहा था जब डार्विन की किताबें पब्लिश हो रही थी। तो उस वक्त क्यों उसको प्रो डार्विनिस्टिक जो लॉबी है उनको क्यों फंड कर रही थी? क्योंकि जो प्रो चर्च लॉबी थी वो किस बेस के ऊपर अपने जो हैंडल्स हैं वो क्रिएट करने की तोड़ रहे थे ये उनके चर्च के हैंडल्स को, और वो रिएक्शन के तौर पर बचा रहे थे। दे हैड टू पब्लिश डार्विन एट एवरी पॉसिबल लेवल बिकॉज चर्च और स्टेट की लड़ाई यूरोप में 300 साल तक खून रेजी के मकाम तक पहुंची थी। ये तो लेटर पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी में तो अगर डार्विन ने किताब में लिखी होती तो कोई और इनमें से कोई प्रेसिडेंट लिख देता, जो कि इस वक्त के जो पपेट्स हैं सियासत के, जो इस वक्त के जो फ्री थिंकर्स अपने आप को कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन नॉट गोइंग इनटू द पॉलिटिकल साइड ऑफ थिंग्स, if you do not know why Darwin is propagated, then you don't even deserve the right to speak about Darwin or even against him. I know कि मैं इस्लाम को प्रोपेगेट क्यों कर रहा हूं, बिकॉज आई नो का पॉलिटिकल रिपरकशंस क्या है इसकी, एज वेल एज मोरल रिपरकशंस, एज वेल एज साइकोलॉजिकल रिपरकशंस। सो इट्स अ preposterous थिंग टू इवन थिंक अबाउट कि आदम से पहले के तमाम क्रिएशंस दुनिया में ही पाई गई, मगर आदम जन्नत में पाए गए, और दुनिया के अलावा अर्थ कोई है ही नहीं कॉन्सेप्ट। और उसके बाद एवोल्यूशन को पार्शली मैं मान लूं, पार्शली ना मानूं, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर जो है वो एक अमीबा का सबूत लेके आऊं और पूरे के पूरे पर्पस ऑफ यूनिवर्स को हिला के रख दूं, और तमाम जो है ना डिवाइन लिटरेचर उसकी पूरी की पूरी बुनियाद को एक सेडिमेंट्री रॉक के अमीबा की ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के ऊपर जाके ठहरा दूं। दिस इज एज stupid as it gets when it comes down to any sort of movement जो कि एक इंडिविजुअल अपने अंदर क्रिएट करे, अपनी फैमिली के अंदर क्रिएट करे, या फिर बिकॉज ऑफ डार्विन अब पूरी की पूरी जो है ना यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एकेडेमिया को डार्विन घुट्टी में पिलाया जाता है कि इसके बगैर मुझे एक पाई नहीं देंगे अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी चलानी है। तो यू डू नॉट नो दैट, देन यू डू नॉट हैव द राइट टू होल्ड अ माइक्रोफोन। आई होप दिस क्लैरिफाइज कि एज अ मुस्लिम आपको किस तरीके से देखना है, लेट अलोन के कॉन्शियस और क्रिटिकल थिंकर क्या होता है। थैंक यू वेरी मच साहिल, आपने एवोल्यूशन को भी काफ़ी बेहतर तरीके से क्लियर कर दिया और इस्लामिक कॉन्सेप्ट को भी, और जो गांधी साहब ने भी किया उसको भी बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस किया। थैंक यू वेरी मच।